पहला अस्पताल बनने जा रहा है जहां पे कैंसर के मरीजों के लिए जल्द बायोप्सी रिपोर्ट जो है मुमकिन हो सकेगी। कॉन्फोकल इंस्टेंट डिजिटल पैथोलॉजी सिस्टम ये है क्या और ये काम कैसे करता है? तो दौरान सर्जरी अगर कोई कैंसर का मुश्तबा फ़र्द है जिसके जिस्म में कोई गांठ बन गई है तो उस मुतासरा हिस्से को दौरान सर्जरी ही काट कर उसकी स्लाइड बना दी जाती है। उस स्लाइड को जो है इस मशीन के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है। कैंसर सेल्स हैं तो इनका फैलाव किस हद तक जो है वो पूरे जिस्म में आ गया है तो इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। 36 करोड़ 60 लाख रुपए के 2 यूनिट लिए जाएंगे। एक जो यूनिट है वो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में लगाया जाएगा, जो दूसरा यूनिट है वो गायनी डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा। जिला अस्पताल कराची पाकिस्तान का ऐसा पहला अस्पताल बनने जा रहा है जहां पे कैंसर के मरीज़ों के लिए और जो मुश्तबा मरीज़ हैं उनके लिए जल्द बायोप्सी रिपोर्ट जो है मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि इन्होंने महकमा सेहत सिंध से आइंदा माली साल के लिए नई तरक्याती मंसूबों के तहत जो है वो कॉन्फोकल इंस्टेंट डिजिटल पैथोलॉजी सिस्टम जो है वो मांग लिया है। और अगर बात करें कि जो सिस्टम है ये है क्या और ये काम कैसे करता है, तो दौरान सर्जरी अगर कोई कैंसर का मुश्तबा फ़र्द है जिसके जिस्म में कोई लम्ब बन रहा है या कोई गांठ बन गई है तो उस मुतासरा हिस्से को दौरान सर्जरी ही काट कर उसकी स्लाइड बना दी जाती है। स्लाइड को जो है इस मशीन के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है और इसके ज़रिए ये पता चलता है कि आया ये जो लम्ब है या गांठ है ये कैंसर ट्यूमर है या नहीं है, और अगर ये कैंसर सेल्स हैं तो इनका फैलाव किस हद तक जो है वो पूरे जिस्म में आ गया है तो इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। इंस्टेंट बायोप्सी का सिस्टम हमने अब एक्वायर करने के लिए एडीपी स्कीम में डाला है। हर साल हेल्थ डिपार्टमेंट बजट आने से पहले हमसे कुछ स्कीम्स मांगती है कि आप क्या नई चीज़ें करना चाहते हैं, जिसमें आपने देखा हमने रोबोटिक भी मांगा था। अब इस दफ़ा हमने इंस्टेंट बायोप्सी सिस्टम मांगा है। अब ये बायोप्सी सिस्टम हम 2 लेना चाहते हैं, एक गायनी कॉम्प्लेक्स में लगेगा और एक सर्जरी का। एक पेशेंट की अगर सर्जरी हो रही है और सर्जरी के दौरान कोई बायोप्सी करनी हो तो उसका नॉर्मल तरीका होता है फ्रोज़न सेक्शन। फ्रोज़न सेक्शन में आप सैंपल लेते हैं, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके फ्रीज़ करते हैं और फिर उसकी बायोप्सी। ये प्रोसेस कभी कभी 1 से 1.5 घंटा ले सकता है। सो वो पेशेंट इतनी देर बेहोश रहता है और आपको रिज़ल्ट्स का इंतज़ार करना पड़ता है, और वो उसकी भी रिज़ल्ट्स 100% कंफर्म नहीं होते। जो हमने रिक्वेस्ट की है हेल्थ डिपार्टमेंट से इंस्टेंट बायोप्सी सिस्टम का, ये ओटी कॉम्प्लेक्स में लग जाएगा। आपने ट्यूमर रिमूव किया, आप देखना चाहते हैं आपने सारा रिमूव कर लिया है कि नहीं रिमूव किया, मज़ीद तो ये सैंपल उसके अंदर डालें आप, वो काट के उसकी स्लाइड्स बना के विदिन 5 मिनट्स आपको स्लाइड्स देता है और कोऑर्डिनेट करता है हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को, जिसको स्लाइडें भेजी जाती हैं। वो फ़ोन पे आपको रिपोर्ट दे सकते हैं और फौरी तौर पे ये इंशाल्लाह इस साल की स्कीम में अप्रूव हो जाएगा। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में फंक्शनल होके इंस्टॉल हो जाएगा। अब पहले जो है वो फ्रोज़न सेक्शन का जो है वो टेस्ट किया जाता था, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा देर तक मरीज़ जो है वो बेहोशी में रहता था और खून का ज़िया भी ज़्यादा होता था, तो इसके लिए जो मरीज़ की जान है वो ख़तरे में पड़ सकती थी। इसलिए ये जो नई जदीद टेक्नोलॉजी है ये जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई सरकारी अस्पतालों में। निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों में ये जो जदीद मशीन है ये मौजूद थी, लेकिन अब तक पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं थी। तो अब ये 36 करोड़ 60 लाख रुपए के 2 यूनिट लिए जाएंगे और एक जो यूनिट है वो सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में लगाया जाएगा, जिसमें ईएनटी और थोरेसिक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि जो दूसरा यूनिट है वो गायनी डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा। ये जो कैंसर है इस मर्ज़ के लिए सबसे ज़्यादा मौसर हथियार जो है वो जल्द तशख़ीस होता है, और ये जदीद टेक्नोलॉजी जो जिला अस्पताल में लाई है ये जो है मुतवस्सित तबके के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित हो सकती है।